नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अतुल गिरी। मैं स्वागत करता हूं आपका आप ही के चैनल द इनक्रेडिबल गुरुकुल में। दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि यूपी टेट के एग्ज़ाम्स आ चुके हैं। 28 नवंबर को प्रपोज्ड हैं और साथ ही साथ सी टेट के भी आपके एग्ज़ाम्स आ चुके हैं। 16 दिसंबर से लेकर 13 जनवरी के बीच में आपके एग्ज़ाम्स होने वाले हैं। तो इस वीडियो में आज हम बात करेंगे कि सी टेट में और यूपी टेट में ऐसे कौन कौन से क्वेश्चंस हैं जो कि सीडीपी से रिलेटेड होते हैं, बाल मनोविज्ञान से रिलेटेड होते हैं, और कुछ एक मेन पॉइंट्स के बारे में हम यहाँ पर डिस्कशन करेंगे। जिसके साथ साथ में हम सीडीपी का जो पेडागोजी का पार्ट है या किसी भी सब्जेक्ट का पेडागोजी का पार्ट है, हम उसके क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए हम एक अच्छा कदम उठा सकते हैं। इसे हम ऐसे सोच लेते हैं कि मान लीजिए कि मेरे पास में अगर 75 क्वेश्चन आते हैं सीडीपी के, इसमें से मैं नॉर्मली अगर मैं लेके चलूँ कम से कम आपको 5 से लेकर 10 क्वेश्चंस आपको ऐसे मिल जाएंगे जो हमारे इस टॉपिक में कवर्ड होंगे। ठीक है, वो क्वेश्चंस बेसिकली क्या होंगे, उनको कैसे सॉल्व करना है, उनके जो विकल्प हैं, उनके जो ऑप्शंस हैं, उनको कैसे एलिमिनेट करना है, ये सारी चीज़ें हम यहाँ पर सीखने वाले हैं। तो दोस्तों, मैं आपसे माफ़ी इस बात की भी मांगना चाहता हूँ कि काफ़ी समय से मेरी कोई वीडियो यहाँ पर नहीं आ पाई है, मैं आपकी कोई मदद नहीं कर पाया। मेरे बहुत सारे पर्सनल रीजंस भी थे, लेकिन मैं ऐसा प्रयास करूंगा कि आइंदा आने वाले समय में जब तक आपका यूपी टेट सी टेट आपका कवर नहीं हो जाता, तब तक मैं आपको सीडीपी से या जो भी हमारे स्टडी से रिलेटेड जो आपकी वीडियोज़ है वो मैं आपको देता रहूँ और आपकी हेल्प लगातार करता रहूँ। तो दोस्तों, शुरू करते हैं हम अपने टॉपिक को। तो फ्रेंड्स, हम अब डिस्कस करते हैं वो सारे पॉइंट्स जो हमारे सारे के सारे सीडीपी और पेडागोजी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। ठीक है, इन पॉइंट्स के लिए मैं कुछ नोट्स आपके लिए बना कर लेकर आया हूँ। तो सबसे पहले तो हम एक चीज़ को देखेंगे कि हमारे पास में जो सी टेट आएगा वो सी टेट का एग्ज़ाम 2 पॉइंट्स पर चलता है। एक है सकारात्मक यानी पॉजिटिव पॉइंट, और एक है आपका नकारात्मक यानी नेगेटिव पॉइंट। पॉजिटिव पॉइंट में क्या होगा, उसमें बहुत सारे पॉइंट्स हैं जिसकी लिस्ट है हमारे पास में, जिसको हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। और नकारात्मक में भी हम ऐसे ही करेंगे, और इसके साथ साथ हम इसके कुछ ऐसे स्पेशल ऐसे पॉइंट्स हैं जिसको अगर हम लगातार करते चले जाएंगे तो हमारा सी टेट के एग्ज़ाम में कम से कम आपको सब में मिनिमम कह सकता हूँ 10% तक आपको इससे मदद मिलने वाली है। यानी कि अगर आपका 150 नंबर का क्वेश्चन है तो 15 क्वेश्चन आपको कम से कम इन सारी चीज़ों पे मिलने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इसके पॉजिटिव पॉइंट्स के बारे में कि पॉजिटिव पॉइंट्स इसके कौन कौन से होते हैं। तो पहला पॉइंट क्या है, पहला पॉइंट आपका पॉजिटिव अप्रोच। जब भी क्वेश्चंस में सकारात्मक के बारे में कोई भी बात आएगी तो वहाँ पर आपका विकल्प सकारात्मक की तरफ चलना चाहिए। अभी आप कैसे पहचानेंगे? पहली चीज़, हर उस क्वेश्चन में जहाँ पर विद्यार्थी को ज़्यादा से ज़्यादा अवसर दिए जा रहे हों, यानी कि जो भी स्टूडेंट है उसको अगर मैक्सिमम अगर आप उसको चांसेस दे रहे हो तो क्या होगा, वो आपका पॉजिटिव अप्रोच होगा। ये आपका विकल्प आपके लिए पॉजिटिव वाला पॉइंट देगा। सेकंड पॉइंट क्या कहता है आपका, कि जहाँ पर भी क्वेश्चन में मातृभाषा पर यानी बच्चे की जो मदर टंग है, या फिर बहुभाषा पर, बहुभाषा मतलब एक से ज़्यादा लैंग्वेज, मल्टी लैंग्वेज जैसे हम कहते हैं, अगर मल्टी लैंग्वेज की बात कर रहे हैं और अगर हम मातृभाषा की बात करें तो वहाँ पर बच्चे के लिए पॉजिटिव अप्रोच है। तो यहाँ पर हमारा जो पॉजिटिव आंसर होगा वो हमारा हमेशा करेक्ट होगा। तो इसमें जितने भी हमारे नेगेटिव एलिमेंट्स हैं उसको हम एलिमिनेट कर देंगे। नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या कहता है, जब भी क्वेश्चन में करके सीखना पर यानी लर्निंग बाय डूइंग पर स्पेशली फोर्स किया जा रहा हो, या ऐसा ऑप्शन है कि जिसमें बच्चा करके सीखने की कोशिश कर रहा है, तो वो वाला ऑप्शन हमारा सही होने के ज़्यादा चांसेस हैं। चौथा पॉइंट हमारा क्या है, कि जहाँ पर भी बच्चे को कार्य करने हेतु स्वतंत्रता मिल रही है, यानी कि बच्चा फ्री है कुछ भी कार्य करने के लिए, तो वो हमारा पॉजिटिव पॉइंट है। और इसके पूरे चांसेस हैं कि पॉजिटिव वाले पॉइंट का आपका आंसर ठीक होगा। हालांकि यहाँ पर अपने सेंसेस को भी लगाना ज़रूरी है, उसके में मैं बात करूँगा कि कौन कौन सा पॉइंट्स है जहाँ से हम इसे देखेंगे कि कौन कौन से पॉइंट पर हमें यहाँ पर कौन से ऑप्शन को हमें चुनना है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा कहता है समावेशन। समावेशन यानी जहाँ भी कहीं दिव्यांग बच्चे आ रहे हो या दिव्यांग बच्चों की बातचीत की जा रही हो, तो वहाँ पर उनको हम मेन स्ट्रीम वाले बच्चों के साथ में मिक्स करेंगे। इसका याद रखना, हम मेन स्ट्रीम वाले बच्चों के साथ में मिक्स करेंगे, तब हमारा क्वेश्चन पॉजिटिव अप्रोच के साथ चलेगा। नेक्स्ट हमारा क्या है, प्रकृति के साथ जो भी चीज़ हम सीखेंगे वो सारे के सारे पॉइंट्स में अगर बच्चे के साथ में ऐसे पॉइंट्स आ रहे हैं जहाँ पर प्रकृति आपके सामने आ जा रही है, यानी कि ऐसी चीज़ें जैसे सपोज़ कीजिए कि बच्चा कहाँ पर सीखना पसंद करेगा। हमारी जैसे मॉन्टेसरी की शिक्षा पद्धति है, या फिर हमारे किंडरगार्टन की जो मेथड है, हमारा प्ले वे मेथड है, सारा क्या है हमारे नेचर के साथ में हमें एजुकेशन देने के बारे में सिखाता है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है सृजनात्मकता। जहाँ भी कहीं बच्चे की क्रिएटिविटी आपको दिखाई देती है किसी ऑप्शन में, तो आप उस ऑप्शन को आराम से आप टिक कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा है जिज्ञासा, यानी बच्चा कहीं पर भी आपको दिखाई देता है कि ये ऑप्शन बच्चे की जिज्ञासा के ऊपर जा रहा है, या ये ऑप्शन बच्चे को क्यूरियस बना रहा है, या ये ऑप्शन बच्चे को कुछ नया सीखने की अभी प्रेरणा दे रहा है, तो वहाँ पर हम उस वाले ऑप्शन को करेक्ट कर देंगे।
नेक्स्ट क्या है हमारा स्वप्रेरणा, यानी जहाँ पर बच्चा सेल्फ मोटिवेशन की बात करेगा, जो भी विकल्प हमारा बच्चे की सेल्फ मोटिवेशन की बात करेगा तो वो हमारा पॉजिटिव पॉइंट हो जाएगा। और सबसे खास बात पॉजिटिव में क्या देनी है कि हमेशा ध्यान रखना कि एजुकेशन जो है वो कभी भी टीचर सेंटर्ड नहीं रहेगी, यानी वो शिक्षक केंद्रित कभी नहीं रहेगी। वो कैसे रहेगी, वो हमेशा बाल केंद्रित रहेगी। ठीक है, तो बाल केंद्रित का जहाँ भी कहीं पर ऑप्शन आता है तो वहाँ पर आप उस ऑप्शन को राइट कर सकते हैं। हालांकि सेंस आपको लगाना पड़ेगा कि लॉजिक उसमें क्या पूछा जा रहा है। ठीक है, अब हमारे ये सारे पॉइंट्स हमारे लगभग कवर हो चुके हैं जिसे हम कहते हैं पॉजिटिव वाले। अब हम नेगेटिव वाले पॉइंट्स की तरफ देख लेते हैं कि कौन कौन से ऑप्शंस ऐसे आएंगे जिसको आप एलिमिनेट कर सकते हैं। तो सबसे पहला हमारा पॉइंट कहता है बालक कभी भी गलत नहीं होगा, बच्चा हमारा कभी भी गलत नहीं होगा। इसको हमेशा याद रखना, जहाँ पर भी कहीं क्वेश्चन आ जाता है कि बच्चा फेल हो रहा है या फिर कहीं पर क्वेश्चन आ जाता है कि बच्चे की कोई गलती आ रही है, तो सीटेट के और हमारे जितने भी यूपी टेट का जो पेडागोजी वाला पार्ट कहता है कि बच्चा हमेशा सीखता है, चाहे वो अच्छे काम करके सीख रहा हो चाहे बुरे काम करके सीख रहा हो। तो अधिगम और अनधिगम दोनों हमारे पॉइंट्स हैं। तो यहाँ पर बच्चा कभी भी हमारा गलत नहीं होगा। अगर बच्चा फेल हो रहा है तो हमारी शिक्षा व्यवस्था फेल हो रही है या फिर वो स्कूल फेल हो रहा है। पहला पॉइंट हम यहाँ पर देखेंगे, जहाँ भी कहीं बच्चे के फेल होने की बात आती है या कहीं पर बच्चे की गलती दिखाई देती है तो हम उस वाले पॉइंट को अपना एलिमिनेट कर देंगे। नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या कहता है कि याद करना और रटना, जैसे ये दो शब्द आ जाते हैं कि जहाँ पर कहीं रटन स्मृति की बात आ रही है या फिर याद करने की बात आ रही है या मेमोराइज करने की बात आ रही है, तो ये हमारा क्या है, ये हमारे नेगेटिव पॉइंट्स हैं। इन वाले पॉइंट्स को आप आराम से एलिमिनेट कर सकते हैं, आप इसे देख सकते हैं कि क्वेश्चन हमारा कौन से सेंस में पूछा जा रहा है। नेक्स्ट पॉइंट है कि पेडागोजी कभी भी दंड का समर्थन नहीं करेगी, यानी पनिश जहाँ पर कहीं बच्चे को किया जा रहा है या फिर ऐसी कोशिश की जाती है कि कहीं पर बच्चे के अनुशासन पर दबाव लगाया जाए या बच्चे को अनुशासित करने की कोशिश की जाए दंड के माध्यम से, तो वो वाला हमारा पॉइंट हमारा नेगेटिव पॉइंट कहलाता है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या है, योग्यता के आधार पर अगर ग्रुप बनाने की बात हो रही है, यानी कि बच्चा कितना क्वालिफाइड है या फिर बच्चे ने कितने मार्क्स गेन किए हैं, अगर इस चीज़ के ऊपर बच्चे का समूह बनाने की कोशिश कर रहे हैं तो मतलब ये हमारा पॉइंट कैसा है, ये पॉइंट हमारा नेगेटिव पॉइंट कहलाएगा। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, लड़के लड़कियों में अलगाव, यानी कि लड़के अलग हैं, लड़कियां अलग हैं, लड़के लड़कियों से ऊपर हैं या लड़कियां लड़कों से ऊपर है, ये सारी चीज़ें क्या होंगी, हमारे नेगेटिव पॉइंट होंगे। इसको हम लैंगिक पूर्वाग्रह भी कहते हैं। तो एक जो शिक्षक होता है वो कभी भी लड़के और लड़कियों में कोई भेद नहीं करेगा, वो दोनों को एक समान रूप से समझेगा। कहता है पाठ्यक्रम पूरा कराना, यानी सिलेबस पूरा कराना। अगर कहीं सिलेबस पूरा कराने की बात आ रही है तो ये शिक्षक की संकीर्ण सोच है, क्योंकि बच्चे को हम सिलेबस कंप्लीट कराने के लिए हम उसे स्कूल में एडमिशन नहीं दिलाते। तो कभी भी अगर क्वेश्चन में ये आता है कि सिलेबस पूरा कराना है, पाठ्यक्रम पूरा कराना है, तो वहाँ पर हम क्या करेंगे, हमारा नेगेटिव पॉइंट होगा। नेक्स्ट पॉइंट हमारा किताबी ज्ञान, जहाँ कहीं भी पुस्तक के ज्ञान से रिलेटेड कोई भी चीज़ आएगी तो वो हमारा नेगेटिव पॉइंट है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा जहाँ कहीं भी व्याख्यान विधि की बात आएगी, व्याख्यान विधि यानी कि एक ऐसा पॉइंट कि बच्चा बैठकर सुन रहा है और टीचर खाली बोल रहा है, तो प्राथमिक स्तर पर और उच्च प्राथमिक स्तर पर दोनों स्तर पर व्याख्यान विधि जो होती है हमारे वो नेगेटिव एस्पेक्ट में आती है। तो व्याख्यान विधि की कहीं पर बात आती है तो वहाँ पर हम उसमें बात करेंगे प्राथमिक लेवल के लिए भी और उच्च प्राथमिक के लिए भी, दोनों के लिए ये जो आपका पॉइंट है नेगेटिव एलिमेंट होगा। नेक्स्ट पॉइंट हमारा कहता है विद्यार्थी को किसी भी चीज़ के लिए दोषी ठहराना। इसकी बात हमने सबसे पहले पॉइंट में कर ली थी कि बच्चा अगर फेल हो रहा है या बच्चा कोई गलती कर दे रहा है तो ये हमारा नेगेटिव पॉइंट है, क्योंकि बच्चा गलती नहीं करेगा। हमेशा हमारी शिक्षा व्यवस्था या उसका पर्यावरण या उसके घर वाले जिसे हम कहते हैं, ये सारे के सारे लोग आपके नेगेटिव एलिमेंट्स बनते हैं। अगला पॉइंट है जहाँ भी कहीं मार्क्स की बात आएगी, यानी कि नंबर्स की बात आएगी या ग्रेड को पास करने की बात आएगी, तो ये भी हमारा क्या होगा, ये हमारा नेगेटिव एलिमेंट होगा। क्योंकि मार्क्स देना और दिलाना या बच्चे को एडमिशन कराने स्कूल में सिर्फ इसलिए कि पास हो जाए या वो फर्स्ट आ जाए, इसके लिए वाला हमारा पॉइंट क्या होगा, हमेशा नेगेटिव पॉइंट होगा। क्योंकि बच्चे का एडमिशन, पहले भी बात हुई थी कि बच्चा जो है वो कभी भी स्कूल में जाता है तो सिर्फ सीखने के लिए जाता है, वो पास या फेल होने के लिए कभी नहीं जाएगा। तो ये है हमारे वो नेगेटिव पॉइंट्स। अब हम बात करते हैं कुछ ऐसे हमारे पॉइंट्स जो हमारे बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं इसमें सीखने के लिए। एक आपका पॉइंट आता है प्रोत्साहित और एक पॉइंट आता है हतोत्साहित, यानी जहाँ पे कहीं बच्चे को प्रोत्साहन दिया जा रहा है या किसी चीज़ को हतोत्साहित किया जा रहा है, तो इसके दो एस्पेक्ट हैं, पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी। अगर आप किसी पॉजिटिव चीज़ को अगर आप प्रोत्साहित कर रहे हो तो ये पॉजिटिव अप्रोच होगा, और अगर आप किसी नेगेटिव चीज़ को प्रोत्साहित कर रहे हो तो ये नेगेटिव एलिमेंट होगा। लेकिन वहीं पे एक शब्द आ जाता है हतोत्साहित। अगर किसी पॉजिटिव चीज़ को हतोत्साहित कर रहे हैं तो हमारा नेगेटिव पॉइंट है, और नेगेटिव चीज़ को अगर हम हतोत्साहित कर रहे हैं, जैसे हम इसका एक एग्जांपल ले लेते हैं बहुत छोटा सा, कि सपोज़ कीजिए कि बच्चा अच्छे मार्क्स लेकर आ रहा है या बच्चा अच्छा सीख रहा है, और इस वाले पॉइंट को अगर हम प्रोत्साहन देते हैं
तो क्या होगा, ये हमारा पॉजिटिव एलिमेंट होगा। तो हमें प्रोत्साहन और हतोत्साहन, इस दोनों चीज़ों का हम बहुत ध्यान से देखेंगे। नेक्स्ट हमारा पॉइंट क्या होता है, आंशिक और केवल। केवल जो शब्द है, केवल शब्द हमेशा नेगेटिव एस्पेक्ट में लिया जाता है, बाकी क्वेश्चन की सेंस कहती है। केवल पाठ्यक्रम पूरा कराना है, तो यहाँ पर क्या होगा, हमारा नेगेटिव पॉइंट कहलाएगा। तो हमें क्वेश्चन को देखना है, पढ़ना है, समझना है, और हमेशा याद रखना है कि केवल जो सेंस है वो हमारा नेगेटिव वाले पॉइंट पे मैक्सिमम आएगा। अगली बात क्या है, जब भी कभी आप सीटेट का पेपर देने जाए तो सबसे पहले अपने आप को शांत करके जाना। कारण क्या है कि पॉजिटिव सोच यहाँ पर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नेक्स्ट है कॉमन सेंस। कॉमन सेंस को लगाना भाई बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सिली मिस्टेक एक बहुत ही गलत वर्ड है, यानी ऐसा क्वेश्चन जो आते हुए भी आप उसे गलत करके चले आते हैं। ठीक है, तो ये वाले पॉइंट्स कब होते हैं, जब हम अपने कॉमन सेंस को यूज़ नहीं करते। तो क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करने में जल्दबाजी मत करना, आराम से समझ के करना। 30 सेकंड तक क्वेश्चन को आपको पढ़ना है। अगर समझ में आता है तो तुरंत करो, नहीं आता तो तुरंत आगे बढ़ो, रुकना नहीं है किसी भी क्वेश्चन पर। ठीक है, तो ये सारे ऐसे बहुत सारे पॉइंट्स हैं जो मैंने आपके साथ में अभी डिस्कस किए हैं। ये सभी पॉजिटिव और नेगेटिव अप्रोच के ऊपर थी। आगे हमारी वीडियोज़ और भी आती रहेंगी आपकी सीटेट की, और जितने भी हमारे जो टेट के एग्ज़ाम्स हैं, सुपर टेट तक के एग्ज़ाम्स की, हम सारी हेल्प हम आपकी करते रहेंगे इन वीडियोज़ में। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा हमारे चैनल को। मिलते हैं हम आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।